ने कौन सा मोहब्बत का शरबत पी लिया था कि वहां से आने के बाद उसके माथे पर रूही का नशा सवार हो गया था। आखिर उसने अपना सब्र खो दिया और रूही को चूम लिया। रूही ने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की, मगर चिराग की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूही अपना हाथ तक नहीं हिला पाई और चिराग उसे उतनी ही शिद्दत के साथ चूमता रहा। रूही की सांसें थमने लगी, मगर चिराग उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर फिर रूही ने छटपटाकर उससे अपनी पकड़ छुड़ा ली और चिराग को खुद से अलग करते हुए बोली, बहुत गंदे हो तुम, मारूंगी मैं तुम्हें। चिराग ने देखा कि रूही की आंखों में आंसू थे। रूही को ऐसे देखकर उसका दिल अचानक सिहर उठा। उसने सोचा नहीं था कि रूही का रिएक्शन ऐसा होगा। वो बिल्कुल प्यार से उसके पास वापस गया। अपने हल्के हाथों से उसने रूही के बहते आंसू पोंछने लगा। रूही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। रूही की ये प्रतिक्रिया चिराग को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि कहीं उसने अपनी ज्यादा समझदारी के चक्कर में रूही के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। उसने तुरंत ही रूही को आई एम सॉरी कहा और उसी वक्त वहां से बाहर चला गया। चिराग के वहां से जाते ही रूही ने धीरे से पलट कर देखा। जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो गई तब जाकर वो जल्दी से बिस्तर से उठी और कोने में रखी अलमारी से फटाफट 3-4 कपड़े निकालकर एक के ऊपर एक पहन लिए। इनको पहनते वक्त भी रूही के हाथ हल्के कांप ही रहे थे। वो कपकपाते हुए होठों से खुद ही बड़बड़ाए जा रही थी, ये सारे कपड़े पहन लेती हूँ ताकि अगर ये दोबारा भी आकर ऐसा वैसा कुछ करना चाहे तो ना कर पाए। जब तक सारे कपड़े निकालेगा तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, या तो भाग ही जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने सारे कपड़े अपने ऊपर पहन लिए और कंबल के अंदर पैर मोड़कर दुबक कर बैठ गई। वो काफी देर तक दरवाजा ताकती रही कि कहीं चिराग फिर से उसके पास ना आ जाए, मगर चिराग नहीं आया और उसी दरवाजे को ताकते ताकते रूही की आंख लग गई और वहीं बिस्तर पर लुढ़क गई। चिराग का ये कदम गलत था और वो भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो अंधाधुन हड़बड़ाता हुआ अपनी स्टडी में घुसने लगा तो दरवाजे पर टंगे पर्दे से लड़खड़ा गया। वो पहले ही इतने गुस्से में था कि इस बात से इतना चिड़चिड़ा गया कि उसने पर्दा सही से हटाने के बजाय उसे एक ही बार में खींच के नीचे गिरा दिया और अंदर कमरे में चला गया और धड़ाम से सोफे पर बैठ गया। What did I just do? कैसे कर सकता हूँ मैं ये? कैसे मैंने करने की सोची भी? वो मुझे मना कर रही थी पर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की, अपना कंट्रोल जाने दिया। क्यों? ये सब सोचकर वो अपने बाल बाल सब नोचने लगा, जैसे वो अंदर से बिल्कुल बेचैन हो, जैसे उसे अपने आप से ही एकदम घिन आ रही हो। चिराग का फोन उसके सोफे पर ही पड़ा हुआ था। वो अपनी इस बेचैनी में बौखला ही रहा था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। चिराग ने फोन उठाकर देखा तो शायद किसी न्यूज साइट का नोटिफिकेशन था जिस पर लिखा था, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक फॉर्म ऑफ रेप, सुप्रीम कोर्ट। ये देखकर उसका और दिमाग खराब हो गया। चिराग जो पहले से अपनी गलती पर इतना बेचैन था, उस पर अब गिल्ट का ठप्पा लग चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई पाप किया और वो रूही का मुजरिम हो। मैंने रूही की मजबूरी का फायदा उठाया है। आई न्यू कि वो कुछ नहीं कर सकती, शायद इसीलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने वो वाहियात हरकत की। हाउ कैन आई डू दिस? हाउ? उसे ना जाने की ऐसी असंतुष्टि सी थी कि वो सीधा अपनी स्टडी में बने वॉशरूम के अंदर गया और खुद को शीशे में देखता रहा। उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा था। ये घटना जितनी गहराई से रूही के अंदर घुस गई थी, उतना ही या बल्कि उससे ज्यादा ही चिराग के अंदर भी घुस गई थी, जो किसी डंक की तरह उसे चुभ रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि चिराग को अपने किए का कितना बड़ा पछतावा था। चेहरे पर पानी के छींटे मारने के बाद चिराग थोड़ा शांत हुआ और तौलिए से अपना चेहरा पोंछकर वहीं स्टडी में ही सो गया। और रूही ने नहा धोकर फ्रेश होने के बाद तुरंत ही जानवी को मैसेज किया, तुम आज आ सकती हो क्या? क्यों ऐसे सुबह सुबह अचानक मैसेज किया तुमने? क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? रूही ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बस तुम आ जाओ और आकर कहना कि तुम मुझे कहीं गेम खिलाने बाहर लेके जा रही हो। लेकिन क्या चिराग तुम्हें अब जाने देगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जाने देगा या नहीं देगा, मुझे जाना है बस। रूही के चेहरे पर एक निश्चिंता दिख रही थी। थोड़ी ही देर बाद जानवी रूही के घर पर थी। उसने आते ही नीलोफर को पूछा, भाभी कमरे में ही है ना? नीलोफर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ बेबी, आज तो मैडम अर्ली मॉर्निंग ही उठ गया। गॉड नोज ये चमत्कार कैसे हुआ। जानवी मुस्कुराकर सीधा रूही के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में जाते ही जानवी ने पूछा, क्या हुआ रूही, तुमने ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया मुझे? रूही ने तुरंत इशारे से उसे अपनी आवाज नीचे रखकर बोलने को कहा। फिर उसने दबी आवाज में कहा, प्लीज धीरे बोलो जानवी, कोई सुन लेगा। जानवी ने अपनी आवाज तुरंत एकदम नीचे कर ली। अच्छा बताओ तो क्या हुआ? रूही ने एकदम रुआसी सूरत बनाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं थोड़े दिन तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? प्लीज देखो जानवी, प्लीज प्लीज मना मत करना। जानवी ने बड़े उत्साह से कहा, तुम पागल हो क्या? मैं क्यों मना करूंगी? मैं तो बल्कि और खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहने आ रही हो। जानवी की खुशी उसके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही थी। इतने में नीलोफर की आवाज आई, चिराग बाबा, अभी जानवी बेबी आया है ना रूही मैडम से मिलने, तो मैडम उसके साथ ही बात कर रहा है। ठीक है,
चिराग ने कहा। चिराग ऊपर ही कमरे में आ रहा था और पलक झपकते ही पहुंच भी गया। चिराग के दरवाजा खटखटाने पे जानवी ने दरवाजा खोला। चिराग ने आंखों पर चश्मा और हाथ में छड़ी ले रखी थी। चिराग को देखते ही जानवी ने अपना रोना शुरू कर दिया। चिराग, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज मना मत करना। जानवी ने इतनी रुआसी आवाज में बोला जैसे एकदम उसके पैरों में ही बिछ जाएगी। चिराग ने बहुएं सिकोड़ते हुए अचंभे में पूछा, फेवर? कैसा फेवर? यार चिराग, तुम तो जानते ही हो कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है जो मेरे क्लोज हो, जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकूं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं भाभी के साथ इतनी अटैच क्यों महसूस करती हूँ। प्लीज मुझे भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने दो ना। चिराग ने जानवी की इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनने के बाद भी सीधा कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? लेकिन चिराग ने जानवी को सफाई पेश करना जरूरी नहीं समझा। उसने तुरंत ही रूही से पूछा, रूही, तुम जानवी के साथ जाना चाहती हो? रूही का ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने कड़क आवाज में झट से बोला, हाँ जाना है मुझे। मगर तुरंत ही उसे ये ध्यान आया कि उसने चिराग को बड़ा ही नॉर्मल लोगों की तरह जवाब दे दिया था। वो तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे जाना है, वहाँ टेस्टी टेस्टी खाना है। चिराग को उसकी सारी नौटंकी पता थी, इसीलिए वो अब रूही की इन गलतियों पर ताज्जुब नहीं खाता था, बल्कि और हंसता था। उसने भी सख्त आवाज में कहा, टेस्टी खाना तो यहाँ भी है, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? दिक्कत क्या है इस आदमी की? पिछले जन्म में लॉयर था क्या ये? जब देखो मुझसे सवाल जवाब करता रहता है, एक बार में चुपचाप से कुछ मानता क्यों नहीं है? इतने में जानवी बीच में टपकती हुई बोली, और सिर्फ टेस्टी खाना नहीं बल्कि ढेर सारे खिलौने भी हैं, डॉल्स भी हैं। चिराग ने जहर जैसा मुंह बनाकर कहा, खिलौने तो यहाँ भी हैं। जानवी और रूही दोनों एक दूसरे को देखकर बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी ठोस दलील देकर चिराग से बात मनवाई जाए, क्योंकि वो तो पहाड़ की तरह अड़कर खड़ा हो गया था। तभी जानवी ने एक और पैंतरा अपनाते हुए रूही से पूछा, रूही भाभी, मैं आपको अच्छी लगती हूँ कि नहीं? रूही ने ताली बजाकर कहा, हाँ। आप मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? आप मेरे साथ रहना चाहती है ना? हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड के साथ रहना है, रूही ने खुश होकर जवाब दिया। चिराग ने कहा, हाँ तो सही है ना जानवी, तुम रह सकती हो रूही के साथ। चिराग के मुंह से ये बात सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मगर तभी चिराग ने फिर कहा, लेकिन वहां अपने घर में नहीं, यहाँ मेरे घर में। जानवी और रूही की खुशियां जैसे उसी वक्त जमीन पर गिरकर टन से टूट गई। दोनों का चेहरा एकदम उतर गया। जानवी ने मन ही मन सोचा, क्या मुसीबत है यार, मैं तो नहीं रह सकती इस जेल में जहाँ ये हवलदार की तरह हर वक्त डंडा लेकर मेरा पीछा ही करता रहे। नो, नॉट एट ऑल, नहीं हो पाएगा। रूही का भी दिमाग खराब हो चुका था। एक मुसीबत से बचने के लिए यहाँ से निकलने का सोचा था, तो दूसरी मुसीबत गले आ पड़ी। पता नहीं भगवान आपको मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, जो आप हमेशा मुझे ऐसे ही मोड़ पर लाकर रख देते हैं, जहाँ एक तरफ कुआं होता है तो दूसरी तरफ खाई। अब अगर जानवी यहाँ रहेगी तो इसे मेरे बातचीत से कुछ पता न चल जाए। दोनों अपनी अपनी असमंजस में मंथन कर ही रहे थे कि चिराग ने एकदम सख्ती से कहा, जानवी, अब तुम जल्दी से डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। रुकना है तो रुको, वरना जाओ यहाँ से। ये बोलकर चिराग नीचे चला गया। चिराग के जाते ही जानवी बोल पड़ी, रूही लुक, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं चली आई। तुमने मुझे कहा तुम्हें मेरे घर जाना है, मैं मान गई। लेकिन प्लीज रूही, मैं यहाँ इस जेल में नहीं रह सकती, कतई भी नहीं रह सकती। ये भाई नहीं, वार्डन है। 24 घंटे उसकी नजर मुझ पर और तुम पर ही रहेगी। नहीं रूही, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करो, सॉरी। जानवी ने अपनी ना इतनी मजबूत दलीलों के साथ रख दी कि रूही अपनी बात उसके सामने रख ही नहीं पाई। वो बस रुआसी आंखों से उसे देखती रही। अब उसका ऐसा चेहरा देखकर जानवी ने पूछ ही लिया, देखो कुछ और कहना है तो कह दो, प्लीज रोना वोना मत। रूही ने उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा, प्लीज रह जाओ ना मेरे साथ यहाँ, प्लीज। रूही की इस बात से जानवी इतना पसीज गई कि उसका बस चलता तो वो अभी के अभी इसी घर में अपना सामान जमा लेती। लेकिन फिर भी उसने कहा, यार रूही, तुम्हें पता है ना यहाँ का सीन, घुटन होती है मुझे यहाँ। रूही ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, पर जानवी को इस बात से चैन नहीं आ रहा था। अरे यार, अब कुछ बोलोगी या ऐसे ही चुप रहोगी? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, यही कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, ठीक है, रूही ने बोलकर अपनी गर्दन लटका ली। जानवी को अब रूही का ये जवाब अंदर तक लग गया। उसने तुरंत कहा, सुनो, अब ज्यादा मुंह मत लटकाओ, मैं रुक रही हूँ तुम्हारे साथ, ओके? जानवी के इस फैसले से रूही बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसा मिल गया हो जिसके सामने उसे कोई नाटक नहीं करना, कोई ऐसा जिसके सामने वो बेझिझक खुल के रह सकती थी। जानवी अब सीधा चिराग के पास गई और जाकर उसे कह दिया, चिराग, मैंने कर लिया है डिसाइड, मैं अब कुछ दिन वहीं भाभी के साथ ही रहूंगी। चिराग ने चिढ़कर कहा, वाकई तुम्हें काफी अच्छे से आता है मुझे कैसे परेशान करना है, स्ट्रेंज। खैर, अब अगर यहाँ रुक ही रही हो तो रूही को ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों से उसका दिमाग और मत खराब कर देना। और हाँ, ये मेरा घर है, इस बात को अपने दिमाग में रखना, ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है।
बाकी तुम रह सकती हो यहाँ। चिराग ने बड़े ही शांत तरीके से उसे एक अच्छी खासी वार्निंग दे दी थी। जानवी की तो शुरुआत ही ऐसी हुई थी। आगे ना जाने चिराग उससे किस तरह पेश आने वाला है, ये तो खुद भी वो नहीं जानता था। जानवी चिढ़कर वहां से निकल गई। जानवी के निकलते ही चिराग ने विनय से कहा, विनय डू कीप एन आई ऑन हर, खास ध्यान रखो इस पर, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना करे। जानवी का चिराग के घर पर रुकना कौन सी नई मुसीबत का इशारा था? क्या जानवी और रूही का बढ़ता मेल जोल फेर देगा इनके सारे खेल पर पानी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।